नाज़रीन, पंजाब में जहां सीसीडी का रोब और दबदबा कायम हुआ तो दूसरी जानिब डिजिटल बदमाशों ने सीसीडी की कार्रवाइयों पर भी पानी फेर दिया और बहुत से सवालात खड़े कर दिए। ये डिजिटल बदमाश आजकल लाइव आकर एक दूसरे को धमकियां देते हैं। सोशल मीडिया की मुख्तलिफ एप्स पर इनके क्लिप वायरल होते हैं। बच्चे, नौजवान, बड़े, बुजुर्ग तमाम लोग इन्हें देख रहे हैं। इतने बासर डिजिटल बदमाश जो सीसीडी के खौफ भी नहीं खाते। ये कौन से बदमाश हैं, कैसे ये अपनी कार्रवाइयां करते हैं और हमारे मुआशरे को कहां लाकर इन्होंने खड़ा कर दिया है, ये तमाम तफसीलात बताने की कोशिश करेंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, जैसे आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है तो डिजिटल बदमाश भी बहुत अरसा से पैदा हो चुके हैं और ये बदमाश आम बदमाश नहीं। किसी के 70 लाख फॉलोअर्स हैं तो कोई 30 लाख फॉलोअर्स वाला बदमाश है, कोई 50 लाख फॉलोअर्स वाला बदमाश है तो कोई 10 लाख फॉलोअर्स वाला बदमाश है। वैसे तो जराइम पेशा अफराद जेलों में हों, गली मोहल्लों में हों, कहीं पर भी हों, अगर उन पर 10 से ज्यादा मुकदमात हैं तो सीसीडी उन्हें जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर पार कर रही है। मुबैना पुलिस मुकाबले किए जा रहे हैं। बहुत अच्छा पंजाब में रिजल्ट आ रहा है। जराइम पेशा अफराद कुरानी आयात लेकर थानों में पहुंच रहे हैं या अपनी वीडियोस पैगाम नशर कर रहे हैं। लोगों में एक तहफ्फुज का माहौल सा पैदा हो रहा है। बहुत से लोग सीसीडी के हक में नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो कुछ लोग इसे मारवाए अदालत कत्ल कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद ये चाहती है कि जराइम पेशा अफराद का खात्मा हो जाए और लोग सुख का सांस लें। लेकिन ऐसे में एक चैलेंज आ गया है सीसीडी को कि ऐसे बदमाश उभर आए हैं जो दिन रात बदमाशी की बातें करते हैं। उन्होंने अपने मुखालफिन के घर पर फायरिंग करवानी हो तो वो भी बताते हैं। बहुत से गार्ड्स को वो चकमा देते हैं और घुस जाते हैं घरों के बाहर, अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं और फिर आकर बताते हैं कि हाँ भाई किमें पता लगे है, किमें फायरिंग हुई है। फिर दूसरे बदमाश की बारी आती है, वो बताता है हाँ जी मैं तेनू दसांगा ए किहड़ी गल है, किहड़ी भलवानी है, मैं आ रहे हैं तो मैं आ रहे हैं, तू मेरे नाल लड़ लै, मैं तेरे नाल लड़ ला। बच्चे देख रहे हैं, नौजवान देख रहे हैं। जहां पर एक तरफ खौफ व इराज फैला हुआ है सीसीडी का, तो ये कहीं पर भी नहीं सीसीडी को लिख रहे, कहीं पर नहीं देख रहे कि सीसीडी कहां पे है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कहां पे है। ये डॉन है, ये डिजिटल बदमाश है, ये किसी से नहीं डरते, ये बहुत ताकतवर हैं क्योंकि इनके फॉलोअर्स हैं और इन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। बैरूने मुल्क बैठ जाते हैं, वहां से भी कोई नहीं ला सकता। वैसे तो आजकल हम कार्रवाइयां देख रहे हैं कि सीसीडी सियालकोट जाती है, वो बाहर से बैरूने मुल्क से इश्तिहारियों को पकड़ के लेके आ रही है। तो इन बदमाशों पर भी बहुत से मुकदमात दर्ज हैं। इनकी तरफ जाने का ख्याल क्यों नहीं किया जाता, क्यों ये धमकियां देते हैं। फिर उन बदमाशों के आगे छोटे छोटे बदमाश हैं, वो बदमाश भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि असी इंज किता है, उंज किता है। वो अब वो बच्चे देख रहे हैं, ये नौजवान नस्ल जिनको पता लगना चाहिए था या बताया जा रहा है कि ये जराइम पेशा क्रिमिनल एक्टिविटीज से दूर रहें, इसके नताइज बड़े भयानक होते हैं। पुलिस मुकाबले हो जाते हैं, लाशें तक भी घर वालों को नहीं मिलती। तो दूसरी तरफ इन बदमाशों की वजह से उनकी तरबियत कितनी अच्छी हो रही है और इनके लाखों फॉलोअर्स को भी मेरा दोनों हाथों से सलाम है जो इनको देख रहे हैं, जो इनसे तरबियत हासिल कर रहे हैं। बड़ी अच्छी तरबियत है, बड़ी काम की बातें बताते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, कई बार ये ड्रामाई लड़ाई झगड़े भी करते हैं। आपस में मिलकर जो डिजिटल दो बड़े बदमाश बनते हैं, जाली बदमाश, वो फिर आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं। कोई किसी के भाई को अगवा कर लेता है, उस अगवा में उसे छुड़वाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तमाम चीजें हमारे पाकिस्तान के बच्चों को सिखाई जा रही हैं कि आपने बड़े होकर ऐसे बनना है। तो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के हेड से मेरी दरख्वास्त है कि जनाबे आली इनकी तरफ भी जरा थोड़ा रुख कीजिए। अपनी अवाम, जो आपकी अवाम है, वो इनकी बदमाशियां रोजाना मजबूरन देखती है। अब एक बंदा वायरल है, वो उसको आप ऊपर नीचे करेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके तो आगे से उसकी धमकियां निकलेंगी। वो धमकियां आपने सुननी पड़ेंगी, आपको वो सुना रहा है, वो धमकियां लगा रहा है, उसे लोग देख रहे हैं, उनके व्यूज भी बढ़ते चले जा रहे हैं और लोग नीचे कमेंट भी कर रहे हैं। उनके जो हवारी हैं
وہ ببر شیر شہزادہ، ایک طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں نے کرائم جو ہے وہ چھوڑ دیا ہوا تھا اور وہ اب امن کی زندگی گزارنا چاہتے تھے، لیکن پولیس نے انہیں مقابلے میں پار کر دیا۔ وہاں پر بھی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو اب معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں اور خطرے کی علامت بنے ہوئے ہیں، کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی؟ اس لیے نہیں کی جا سکتی، فالوورز بہت زیادہ ہیں، پیسے بہت زیادہ آ رہے ہیں اور پیسے کی پاور ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی بہت سے سوالات نے جنم لے لیا ہے جب سے یہ ڈیجیٹل بدماشی شروع ہوئی ہے، اور اس بدماشی کا خاتمہ کیسے ممکن ہے، کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ کیوں ان ڈیجیٹل بدماشوں کی کیا سیاسی پشت بنائی ہے؟ جو سیاسی لوگ ہیں وہ بھی انہیں پسند کرتے ہیں، اپنے پاس بلاتے ہیں اور ان کی پشت بنائی کی وجہ سے یہ بچ جاتے ہیں۔ ان کے خلاف کارروائیاں کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ڈیجیٹل بدماشوں کے نام تو آپ کو پتہ ہے یہ کون کون ہے، کیونکہ میں اکثر اوقات ان ڈیجیٹل بدماشوں پر جو مرضی معاملات ہوں انہیں جو ہے وہ ڈسکس بھی نہیں کرتا، لیکن ایک حد ہوتی ہے کہ کس طرح سے یہ معاملات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، سرعام دھمکیاں دی جا رہی ہیں، سرعام جو ہے وہ چیلنج دیے جا رہے ہیں، کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ قانون کو حرکت میں آنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ اس وقت جو ہے وہ چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ آپ وہ 100 مقدمات والے، 150 مقدمات والے، 200 مقدمات والے جیلوں میں بیٹھے اشتہاری ملزمان جو پکڑے جا چکے ہیں، ان کی طرف سے توجہ اٹھا کے یہ ڈیجیٹل بدماشوں کی طرف تو آئیں، انہوں تو پوچھیں یہ کیا چاہتے ہیں، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کس طرح سے اس کا خاتمہ ممکن ہے، کون اس پر ایکشن لے گا اس ڈیجیٹل بدماشی پر۔ یہاں پر بہت سے اعلیٰ حکام کہتے ہیں کہ کون سا گینگ ہے، کون کام کر رہا ہے، کون بدماش ہے، کوئی شوٹر نہیں موجود یہاں پر، کوئی بندہ فائرنگ نہیں کر سکتا۔ وہ ڈیجیٹل بدماش بندے بھیج رہے ہیں، وہ آتے ہیں گولیاں چلاتے ہیں چلے جاتے ہیں آرام سے، پھر بعد میں کہتے ہیں ہاں جی میں کتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا ہوا کرتا تھا، اور ایسے یہ دہشت گرد تنظیمیں ہوتی تھی، وہ بعد میں ذمہ داریاں قبول کیا کرتی تھی۔ پھر یہ جو بدماش ہیں ان کا تو پولیس نے بڑی حد تک خاتمہ کیا، لیکن ایک نئے دور کے ڈیجیٹل بدماش پیدا ہو گئے جن کے آگے اب یہ پنجاب پولیس بے بس دکھائی دے رہی ہے، اور کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بھی ان کے حوالے سے بے بس ہے۔ کیا فین فالوئنگ تو نہیں ہے اس ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی تو کہیں ان ڈیجیٹل بدماشوں کے جو ہیں وہ فین تو نہیں ہے؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیا ہوتا ہے ان ڈیجیٹل بدماشوں کے ساتھ، اور عوام بھی چاہتی ہے آئے روز یہ جو معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اسے کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اسے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور حکومت وقت کو بھی اس پر نوٹس لینا ہوگا۔ اس بدماشی کا اگر خاتمہ کرنا ہے، آپ نے اپنے معاشرے میں سدھار پیدا کرنا ہے، تو سب سے پہلے ان بدماشوں کا رخ کریں جو اس وقت معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں مزید معلومات کے ساتھ اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔